नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 जिसके अंदर आज हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। हमारे पास द्विघात समीकरण दिए गए हैं। हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है कि उनकी प्रकृति कैसी है। मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, मूल बराबर हैं या बराबर नहीं है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल कैसे हैं इनके। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं, तो ए कितना मेरा +2। एक्स के गुणांक को हम बी बोलते हैं, वो है हमारा -3। और जो बिना एक्स का होता है, या हम ये भी कह सकते हैं एक्स की 0 का जो गुणांक है वो है सी, और सी क्या मेरा +5। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है हमारा अचर पद जो है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। निकाल दिया मैंने। जब ए बी सी निकल जाए तो मूलों की प्रकृति का पता लगाने के लिए विविध कर का सूत्र होता है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी। विविध कर हिंदी में बोलते हैं विविध कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविध कर जिसे हम डी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सबसे पहले हम डी निकालते हैं। जब डी निकल जाता है तो हम ये देखते हैं कि डी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर डी 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है। मूलों की प्रकृति कैसी है भाई, वास्तविक है, मतलब मूल जो है वो अस्तित्व में है, ठीक है। और अस्तित्व में है फिर मूल निकालने पड़ते हैं, वो आगे का काम है। चलिए चेक करते हैं, डी निकालते हैं सबसे पहले हम। b², b क्या है मेरा भाई, देखो -3 का स्क्वायर -4a, a क्या है मेरा 2 गुना c क्या है 5। -3 का स्क्वायर क्या जाएगा भाई, +9 घटा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, घटा जमा घटा, घटा जमा घटा, ये आ गया 40। अब देखिए ध्यान से क्या आया भाई, डी बराबर आ गया घटा के 31। तो डी जो है वो 0 से छोटा है। डी क्या है, 0 से छोटा। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक होगी। तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक है। दूसरे शब्दों में मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं पार्ट 2 पर। सेम बिल्कुल इसी तरह है। सबसे पहले a निकाला, +3, b निकाला, -4√3, ये √x पे नहीं है भाई, और c निकाला, वो है मेरा +4, ठीक है। d निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac। b क्या है मेरा, -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 गुना के a कितना है 3 गुना के c क्या है 4। देखिए भाई माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ साइड में। देखिए ये है मेरा माइनस माइनस, तो मैंने प्लस कर दिया। 4 चौक 16 गुना वर्गमूल 3 आ गया 3, 16 48, ये आ गया। अगर 4 × 12, 12 चौक 48, घटा 48 जमा 48,
दोनों क्या गए कट, तो क्या आ गया 0। तो d बराबर क्या आ गया मेरा भाई 0। तो मैंने पहले कहा था d 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, मूलों की प्रकृति कैसी है भाई, वास्तविक है। क्या है मूलों की प्रकृति, वास्तविक। और एक बात और, वास्तविक है या अस्तित्व में है। दूसरी बात क्या है कि मूल जो हैं वो बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डी जो है वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो मूल अलग अलग होते, विभिन्न विभिन्न होते। ठीक है भाई। अब अस्तित्व में है तो मूल निकालेंगे इसके, हम क्या निकालेंगे, मूल। मूल निकालने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। एक तो है द्विघाती सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, द्विघाती सूत्र। एक क्या था, गुणनखंड विधि से। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो हम करते हैं द्विघाती सूत्र से करते हैं। ठीक है भाई। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस डी लिख लो यहां पर, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो। ठीक है भाई, बटे में 2a। तो अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, दोनों क्या है, मूल है। तो चलिए पहले अल्फा निकालता हूं मैं, एक बार प्लस ले लूंगा और एक बार माइनस ले लूंगा। माइनस का बी, बी क्या भाई, -4√3 प्लस, अभी निकाला था मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी निकाला था क्या आया था मेरा, 0 आया था। तो मैं 0 रख देता हूं यहाँ पर। 2a, 2 गुना के 3, तो ये क्या गया भाई, घटा घटा जमा 4 वर्गमूल 3 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका आ गया 2 वर्गमूल 3 बटे के 3। और भी आप आसान करना चाहो कर सकते हो। इसको लिख देंगे हम 3 को वर्गमूल 3 गुना के वर्गमूल 3 और एक कट गया इससे, तो ये आ जाएगा मेरा 2 बटे के वर्गमूल 3। ठीक है। तो ये रखा मैंने, प्लस लिया तो कर दिया। अब मैं माइनस लेके करूंगा, मतलब बीटा निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा, बीटा। तो माइनस बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। माइनस बी क्या है, -4 वर्गमूल 3 घटा, ये मैं पहले निकाल चुका हूं, क्या था आया था, 0 आया था ये, बटे में 2 तिया 6। देखिए घटा घटा जमा हो गया, 4 वर्गमूल 3 बटे में 6, फिर काटा मैंने इस तरह इसको, और ये द्वारा से क्या आ जाएगा भाई, फिर इस 3 को कर लेंगे भाई हम, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कर लेंगे, ये कट गया, तो ये आ गया मेरा 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। देखो सेम आ रहे हैं बिल्कुल, पहले ही कहा था मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात करो उसके 2 बराबर मूल हो। हमें कंडीशन दी गई है कि मूल बराबर हैं, तो उसके लिए k का मान निकालना है। ठीक है, चलते हैं। देखो पहला पार्ट लेते हैं। k का मान निकालना है कब, जब मूल बराबर हैं। मूल बराबर हैं तो क्या होता है पता है आपको भाई, d बराबर होता है 0। कब, जब मूल बराबर होते हैं, तो d बराबर होता है 0। यहां लिखेंगे यदि मूल बराबर हो तो d बराबर 0, और d क्या होता है आपका भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के स्थान पे ये रख दूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b क्या है मेरा, देखो अब ए बी सी देख लो क्या होता है। a क्या है 2, b क्या है k, c क्या है 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या है 2 गुना c क्या है 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 24 इधर जाके हो गया प्लस का 24, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल हो गया k, और यहां हो जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, इसका पूरा नहीं खुलेगा ये,
इसको अंडर रूट में लेके हम, तो ये हो जाएगा 2 गुना के 2 गुना के 4 या 2 गुना के 3। तो यहाँ से ये 2 तो गया बाहर आ, तो ये हो गया मेरा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। ये के का मान आ गया। इस मान के लिए इस द्विघात समीकरण का मूल बराबर होंगे के इस मान के लिए, केवल इस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। चलिए सेकंड पार्ट करवाता हूं मैं इस तरह आपको। मूल बराबर है तो डी क्या होगा 0, तो यही लाइन लिखेंगे। यदि मूल बराबर है तो डी बराबर 0। तो ए क्या है, पहले ए निकालेंगे, और ए निकालने से पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को हम जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उस रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लेके आओ, मतलब इसकी गुणा इससे करेंगे के एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करेंगे घटा 2 के एक्स, फिर प्लस के 6 बराबर 0। अब देखिए है मानक रूप। ए क्या है मेरा के, बी क्या है मेरा -2 के, सी क्या है मेरा भाई 6। अब पुट कर देंगे भैया, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, और डी क्या है 0। बी स्क्वायर मतलब कि -2k का स्क्वायर -4 गुना के a, के गुना के c 6। इसका क्या माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर, देखो 4 के 24 के आ गया, घटाकर 24 के आ गया। ठीक है भाई। अब 24 के को इधर ले आओ, तो 24 के हो गया मेरा प्लस का, यहां रह गया 4 के स्क्वायर। अब के कहा जाएगा बटे में, तो 24 बराबर रह गया 4 के स्क्वायर बटे में के से के कट गया, क्या बचा केवल 4 के बचा। तो 4 के बराबर 24 और के बराबर बचेगा 24 बटे के 4, 4 की 24, के बराबर आ गया 6। ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आ गई है के की, और ये कब आई है जब मूल बराबर थे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, मतलब एक बगिया है आप देखो, ये है आम की बगिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मतलब इससे दुगनी हो। ये 5 तो क्या हो 10, ये 10 तो ये 20, ये 15 तो ये 30, दुगनी हो। क्या ऐसी बनाना संभव है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, माना चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई दुगनी, 2 गुना x बराबर 2x। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, 2x गुना के x। ये है प्रश्नानुसार, हमारे अनुसार क्षेत्रफल क्या आ रहा है 2x गुना x, लेकिन प्रश्न ने क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 800। ठीक है भाई, इसको इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया आपके द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो आम की बगिया बनाना संभव है। तो पहले हम सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे, और उसके लिए हमें क्या चाहिए डी चाहिए, डी को चेक करेंगे। ठीक है, तो ए क्या है मेरा भाई 2, बी क्या है, अब बात आती बी, एक्स का गुणांक तो यहाँ है ही नहीं कुछ भी, तो जब यहाँ एक्स ही नहीं है तो एक्स का गुणांक होगा 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स का गुणांक क्या आ गया 0, तो बी क्या आ जाएगा भैया 0, और सी क्या आ गया मेरा -800। ठीक है, ए बी सी आ गए, तो डी निकालना मुझे, डी होता है बी स्क्वायर -4ac। देखिए ध्यान से, बी क्या है मेरा 0 का स्क्वायर
-4 गुना के ए 2 है, गुना के सी क्या है, घटा के 800। क्या जाएगा देखो ध्यान से, घटा घटा जमा 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 जमा, 4 दूनी 8 और 8 8 6400 आ गया मेरा। तो देखिए डी जो है वो 0 से बड़ा है, बट डी तो आया है 6400 भाई, तो डी क्या है मेरा 0 से बड़ा। तो मूलों की प्रकृति संभव है। मूल क्या होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, इसलिए ऐसी बगिया बनाना संभव है। और संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब इसी समीकरण से हम उसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। चलिए मैं मिटा देता हूं एक बार इसको, इधर से मिटा देता हूं साइड से। दो एक्स स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। 2x² माइनस 800 जाके इधर हो गया प्लस का 800, x² बराबर रह जाएगा 800 बटे में 2, x² बराबर बचेगा 400, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है, इससे ये कट गया, यहां तो आ गया x, आ जाएगा प्लस माइनस के 20। ठीक है, यदि माइनस भुजा हो नहीं सकती तो x आपका आ गया प्लस का 20, और x क्या मान मैंने आपको, चौड़ाई। तो चौड़ाई आ गई आपकी 20 मीटर, लंबाई आ जाएगी आप 20 गुना के 2 बराबर 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। वही सेम बात है, पहले हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, वहां से मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे। मूल वास्तविक हैं तो ऐसी स्थिति भी संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल है, क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह। तो आप इसको कर लोगे अपने आप इसको अपने आप करेंगे। मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक दो क्वेश्चन मैं हर एक्सरसाइज से आपके लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप स्वयं मेहनत करें, कोशिश करें। यदि सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए फिर तो ऐसा रहेगा जैसे गाइड से आप पढ़ रहे हो। एक दो क्वेश्चन आप अपने आप भी करने की कोशिश किया करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब एक पार्क दे दिया आपको और परिमाप कितना है इसका, 80 मीटर, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल है इसका 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो हम क्या करेंगे, पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, वहां से मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे। अब आप कहोगे सर द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, वो आगे कंडीशन पढ़ते हैं। वो इन दोनों कंडीशन से बनेगा। कैसे, देखो माना इसकी चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई क्या होगी, लंबाई भाई आप सभी जानते हैं परिमाप बराबर होता है लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2, ये होता है भाई। देखिए परिमाप दिया हुआ, परिमाप वैल्यू क्या है 80 बराबर लंबाई मेरे पास नहीं है, लंबाई छोड़ दो यहाँ पर, जमा चौड़ाई कितनी है x गुना के 2 कहाँ जाएगा भाग में, 80 भाग 2 40 बराबर लंबाई जमा x। अब x को इधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा 40 माइनस x बराबर लंबाई। देखा ये लंबाई आ गई, कितनी आ जाएगी लंबाई हमारी 40 माइनस x। अब चौड़ाई भी मेरे पास है और लंबाई भी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आप देखो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 40 माइनस x गुना x, लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख दूं, यहां पर 400। ये मेरा एक समीकरण बन गया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। x से गुना किया 40x घटा x स्क्वायर, सबको एक तरफ ले जाएंगे इनको, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस का 40x माइनस का 40x हो गया, 400 पहले से इधर था, बराबर रहेगा 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया है।
यहाँ से पहले मैं मूलों की प्रकृति चेक करूंगा। यदि मूल वास्तविक हैं तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, और उसके बाद फिर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई को भी निकाल दूंगा। चलिए करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे। ए क्या है 1, बी क्या है -40, सी क्या है भाई 400। तो डी क्या होता है भैया b² - 4ac, बी क्या है -40 का वर्ग -4 गुना के ए क्या 1, सी क्या है 400। ठीक है भाई, बराबर घटा घटा जमा हो जाएगा और यह आएगा 4 × 1600 आ जाएगा। कितना आ गया 1600 माइनस, और 4 × 1600 यहाँ पर आ गया। इकट्ठे कितना आ गया 0। तो d बराबर 0 आ गया है, तो मूलों की प्रकृति अस्तित्व में है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं और लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। सबसे पहले चौड़ाई निकालेंगे, तो कौन से फार्मूले से करें इसको हम? हमारे पास कई फार्मूले हैं, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं और गुणनखंड बनाने की विधि से भी कर सकते हैं। तो मैं द्विघाती सूत्र से कर रहा हूं इसको। चलिए मैं बता देता हूँ। ये d याद रखना, d 0 आया था मेरा भी। d क्या आया था मेरा भी 0 आया था। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं -b ± d/2a, या b² - 4ac लिख दो या d लिख दो। अल्फा ले रहा हूं मैं, तो माइनस का b क्या है भाई माइनस का b है -40 प्लस d क्या था 0, 2 गुना के 1 माइनस माइनस प्लस 40 हो गया। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में 2 कट के क्या क्या 20। तो ये आ गया अल्फा मेरा 20 आ गया। बीटा निकाल लेता हूँ इस तरह, माइनस का b -40 माइनस के 0 बटे में 2 क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा प्लस का 40 बटे में 2 20। क्योंकि मूल पहले बता दिए थे मूल बराबर हैं, तो ये क्या है x का मान आया है। तो चौड़ाई क्या आ गई मेरी भैया 20 मीटर। लंबाई क्या होगी भैया 40 माइनस के 20 बराबर 20। लंबाई भी क्या है 20 ही होगी। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है और आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।